हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांत भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसीसी क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, हम आपको एयरफोर्स का कंप्लीट ल्यूसेंट की बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब तक हमने चैप्टर नंबर 4 तक डिस्कस कर लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब है हमारा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट होने वाला। क्या? प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला। सबसे पहले हम इसके फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, और आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो में हमें क्वेश्चन नंबर 1 to 15 डिस्कस करने वाले हैं। वो भी मैं अभी कराऊंगा, लेकिन जस्ट पहले सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन मतलब फॉर्मूलाज हम आपको इसमें डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखते हैं। ये हमें दिया हुआ है त्रिभुज ABC में, मतलब कोई ट्रायंगल है क्या, AB, मान लिया क्या है AB और C। ये तो सब क्या दिए हुए हैं इसके, ये साइड मतलब डिनोट किया गया है इसकी चारों कोनों को AB और C से। ठीक है, और जो A के सामने वाली साइड होती है जस्ट उसे स्मॉल a से डिनोट करते हैं। B के साइड वाली जो B के सामने वाला मतलब B के अपोजिट साइड होती है उसे स्मॉल b, एंड द C के अपोजिट जो होती है उसे स्मॉल c से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से अब ये तो आप छोड़ दो, ये आपको ध्यान ही नहीं देना है, बस जो मैंने बता रहा है हमें यहाँ पे ध्यान दो इस पर। क्या? A के सामने वाले जस्ट स्मॉल a, B के सामने वाले जस्ट स्मॉल b और C के सामने वाली जस्ट स्मॉल c। ठीक है, और फ्रेंड्स आपने सुना होगा कभी परिमाप वर्ड सुना होगा आपने कभी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पैरामीटर। ठीक है, जो पैरामीटर होता है हमारा, पैरामीटर होता है किसी भी साइड कोई भी कुछ भी चीज़ ले लो। ठीक है, मान लीजिए A, ये B, ये भी जस्ट B, ये A। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें आयत। तो इसमें हमारा क्या होता है, पैरामीटर होता है जहाँ से हमने स्टार्ट किया वहीं पे आ गए, यहाँ से चले ऐसे चले ऐसे चले ऐसे चल के फिर से दोबारा यहीं पे आ गए, ऐसे ऊपर गए थे फिर यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से नीचे फिर दोबारा से यहीं पे आ गए। तो कहने का मतलब जहाँ से स्टार्ट होता है पैरामीटर मतलब सम्स ऑफ द ऑल साइड, सारी साइड्स का सम होता है। ठीक है, तो ट्रायंगल में क्या होता है, 3 साइड्स। ये मैंने बताया, इसे मान लिया A है, ये B है, ये C है। ठीक है, तो सारा जो होता है इसका पैरामीटर क्या होगा, पैरामीटर को हम 2s से डिनोट करेंगे। तो 2s इज इक्वल्स टू क्या होगा, सारी साइड्स का सम। तो सारी साइड क्या है, A + B + C इज इक्वल्स टू 2s। ठीक है फ्रेंड्स, चलो ये भी हो गया। और फिर बात आती है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल को फ्रेंड्स किससे प्रदर्शित करेंगे, हम डेल्टा से प्रदर्शित करेंगे। कलर चेंज कर लेते हैं फ्रेंड्स, जस्ट ये लिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। फिर बात आती है क्या, 4th पॉइंट में, कि त्रिभुज के परिव्रत मतलब कोई त्रिभुज हुआ उसके परिव्रत, मतलब बाहर की साइड, परिव्रत मतलब बाहर की साइड जो होता है ना, जो व्रत होता है उसकी त्रिज्या क्या होती है, कैपिटल R। मीन्स मान लिया कहीं बीच में इसका केंद्र होगा और केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं, तो वहाँ ये क्या होगी यहाँ पर, कैपिटल R। ठीक है, चलो उसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है V पॉइंट में, कि त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल r द्वारा व्यक्त की जाएगी। तो त्रिभुज के अंतःवृत्त, मान लिया कोई त्रिभुज है उसके अंत मतलब अंदर की ओर, तो अंदर की ओर जस्ट कोई एक वृत्त बना दिया, उसे क्या बोल लेंगे हम, मान लिया कोई पॉइंट है, इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल r और बाह्यवृत्त की त्रिज्या को कैपिटल R से प्रदर्शित करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। ये दिया हुआ है हमें कि यदि क्या, ये मैंने आपको बता दिया कहाँ तक, ये 5 पॉइंट तक। यदि क्या ये किसी भी त्रिभुज में कोई त्रिभुज है ABC लगा दिया हुआ है मान लिया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है S कैसे निकालते हैं, S होगा भाई, हमें पता है 2S निकालना आता है हमें, क्या, सम्स ऑफ ऑल साइड, सारी साइड्स का सम। ठीक है, और यहाँ से हमें S निकालना, तो S इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, S इज इक्वल्स टू हो जाएगा भाई A + B + C अपॉन 2। ठीक है फ्रेंड्स, A + B + C अपॉन 2, यहाँ से हम निकाल लेंगे S की वैल्यू। तो हमें क्या निकालना है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक हमारा फॉर्मूला होता है जिसे बोलते हैं हम हीरोज फार्मूला। तो हीरोज फार्मूला क्या होता है भाई, कि डेल्टा इज इक्वल्स टू अंडर रूट में S - A, S - B और S - C।
ठीक है, ये हो दिया होता है हमारा। ऐसे ही हम इस हीरोज़ फॉर्मूले को अप्लाई करके यदि हमें त्रिभुज की सारी साइड्स दी हों तो तब हम डायरेक्टली क्या निकाल लेते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो नेक्स्ट में देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के और फॉर्मूले दिए हुए यहाँ पर। कैसे निकालोगे, यदि किसी त्रिभुज का एक एंगल दिया हो और 2 दी हो साइड, देन वी विल यूज़ दिस फॉर्मूला। ठीक, तब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। ठीक है, कैसे कि यदि क्या दिया हुआ है, एंगल ए दिया हुआ है और 2 साइड बी और सी दी हुई, तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, पहला। क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 BC गुना साइन है। यदि एंगल ये दिया हुआ है, मतलब साइन ए एंगल दिया हुआ तब ये वाला फॉर्मूला, बी एंगल दिया हुआ तब ये वाला फॉर्मूला और सी एंगल दिया हुआ तब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। और फिर बात आते हैं लास्ट में, फिर यहाँ ये कहाँ पे अप्लाई होगा, फिर ये कहाँ पे अप्लाई होगा, ये तब अप्लाई होगा कि जब कोई त्रिभुज दिया हो और उसके बाह्य वृत्त में एक बाहर एक वृत्त हो, बाह्य वृत्त हो। ठीक है, उसकी हमें त्रिज्या दी हो कैपिटल R और सारी साइड्स हों A B और C। यदि सारी साइड्स हो और बाह्य वृत्त हो और उसकी त्रिज्या दी हुई हो, तो फ्रेंड्स क्या करोगे आप, हम डायरेक्टली यहाँ पर हम उस फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे, क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ABC/4R। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये अप्लाई किया। अब फिर बात आती है जस्ट कि अगर हमें सारी साइड्स दी हो और अंतःवृत्त हो, क्या, किसी भी त्रिभुज में सारी साइड्स दी हो, मान लिया A B और C सारी साइड्स दी हो और अंतः क्या हो, एक अंदर की ओर क्या हो, एक वृत्त हो। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, तो फ्रेंड्स फिर हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर R मतलब अंतःवृत्त की त्रिज्या और मल्टीप्लाई S मतलब अर्ध परिमाप, जिसे बोलते हैं सेमी पैरामीटर। ठीक है, तब हम इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फिर बात आती है, कुछ और फॉर्मूले हैं जस्ट हमारे, क्या देखते हैं नेक्स्ट में। ये दिया हुआ है यहाँ पे साइन फार्मूलाज। साइन फार्मूला क्या होते हैं भाई, साइन फार्मूले होते हैं ये वाला A अपॉन साइन A इज इक्वल्स टू B अपॉन साइन B इज इक्वल्स टू C अपॉन साइन C इज इक्वल्स टू 2R। ठीक है, फॉर्मूले बस आप जस्ट ये लर्न करना। मैं इन फार्मूला का बहुत ही कम यूज़ करूँगा। ठीक है, इन फार्मूलों का बहुत ही कम यूज़ करने की कोशिश करूँगा एक्सरसाइज में। ट्रिकी एक्सरसाइज मतलब ट्रिकी तरीके से करूँगा, ट्रिक वाइज। ठीक है, जिससे कि आप हर जगह जहाँ पर भी कुछ भी 4 क्वेश्चन दिखाई दे, इस पर बेस लगभग 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। इस पर 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में बन जाते हैं। ठीक है, जो भी NDA वगैरह का होता है, NDA एयरफोर्स, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं इस पर। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट में। क्या, साइन फॉर्मूला आपने देख लिया, क्या, A अपॉन साइन A इज इक्वल्स टू B अपॉन साइन B इज इक्वल्स टू C अपॉन साइन C बराबर क्या है, 2R। इसे हम किस फॉर्मेशन में लिख सकते हैं, अगर रेसो के रेस में उसमें फॉर्मेशन में लिखना है तो क्या होगा, A रेसो B रेसो C इज इक्वल्स टू साइन रेसो B साइन A रेसो साइन B रेसो साइन C। ठीक है, ये फिर बात आती है कोसाइन फार्मूलाज। कोसाइन फार्मूलाज में क्या होता है, यहाँ से कर लिया हमने। ठीक है, तो कोसाइन फार्मूला क्या होता है कि कोस A इज इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। कहने का मतलब जो यहाँ पर हमें एंगल दिया होगा उसकी जस्ट अपोजिट साइड को हमने नेगेटिव लेना है और सब क्या होता है, और क्या होगा, पॉजिटिव। नीचे क्या आ जाएगा, जो इन दोनों का यहाँ पर लिए हुए उसे मल्टीप्लाई में करके लिख देंगे। ठीक है, समझ गए क्या। तो कोस A बराबर क्या आ गया यहाँ से, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर। जस्ट आपको बस थोड़ा से लर्न करने हैं, इनका मैं बहुत ही कम यूज़ करूँगा। ठीक है, बस नाम मात्र के लिए एक्सरसाइज में यूज़ करूँगा, फिर तो मैं ट्रिक ही बताऊँगा आपको ज़्यादातर। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे यहाँ पर, ये बिल्कुल जस्ट ये भी ऐसे ही है, यहाँ पर माइनस का B स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का C स्क्वायर। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या है, प्रोजेक्शन फार्मूलाज। प्रोजेक्शन फार्मूलाज में क्या दिया होता है, B कोस C प्लस C कोस B इक्वल्स टू A। मतलब जिसका यहाँ पर ना जिक्र किया हुआ हो उसे हमने इक्वल में ले लिया, बस बात यही है, जस्ट ऐसा और कुछ नहीं है। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या देखा, C कोस A प्लस A कोस C इक्वल्स टू B, ये हो गया। और यहाँ से A कोस B प्लस B कोस A इक्वल्स टू C। ठीक है, चलो देखते हैं जस्ट आगे।
अब बात आती है साइन ए बाई टू। साइन ए बाई टू क्या फॉर्मूला होता है, बस आपको बस थोड़ा देखना ही है। फॉर्मूला को तो हम वैसे भी बहुत ही कम यूज़ करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन वीडियो, जिससे कि आपको ओवरव्यू मिल जाए चैप्टर में क्या होने वाला है, इसलिए मैं आपको फॉर्मूले बता भी रहा हूँ, नहीं तो फॉर्मूलों का मैं नाम मात्र के लिए यूज़ करूँगा। तो साइन ए बाई टू इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट एस माइनस बी। आपको पता है एस क्या होता है, अर्ध परिमाप मतलब सेमी पैरामीटर, ठीक है, एस माइनस सी अपॉन बी सी। यहाँ पर साइन बी बाई टू क्या हो जाएगा, एस माइनस सी अपॉन ए सी। ठीक इसी तरीके से साइन सी बाई टू निकाल लोगे आप, ठीक है, तीनों फॉर्मूले हो गए। चलो नेक्स्ट में देखते हैं क्या यहाँ पर कोस वाले फॉर्मूले, क्या कोस ए बाई टू इक्वल्स टू क्या होता है यहाँ पर फ्रेंड्स, अंडर रूट एस माइनस ए अपॉन बी सी। कोस ए बाई टू क्या होगा, अंडर रूट एस माइनस ए अपॉन बी सी। फिर बिल्कुल जस्ट आगे क्या, कोस बी बाई टू तो क्या होगा, अंडर रूट एस माइनस बी अपॉन ए सी। ठीक इसी तरीके से क्या हो जाएगा, कोस सी बाई टू अंडर रूट एस माइनस सी अपॉन ए बी। ठीक है, अब बात आती है नेपियर्स फॉर्मूलाज की। ठीक है, नेपियर्स फार्मूला होता है क्या, टेन वाला, टेन ए बाई टू। टेन ए बाई टू क्या होगा फ्रेंड, यहाँ से अंडर रूट में एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए। ठीक है, बस आपको ये याद करना, और कुछ मैं याद करने के लिए बोलूँगा भी नहीं, क्या कि ये फॉर्मूला है क्या, टेन ए बाई टू इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस इंटू अंडर रूट इंटू एस माइनस ए, सारे अंडर रूट में है। ठीक है, यहाँ से टेन बी बाई टू बिल्कुल इसी तरीके से होगा क्या, टेन बी बाई टू इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस बी। ठीक है, ये हो गया। टेन सी बाई टू भी बिल्कुल जस्ट इसी तरीके से होगा क्या, टेन सी बाई टू इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन अपॉन में क्या होगा, एस माइनस सी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट में देखते हैं आगे क्या, कोट ए बाई टू। कोट ए बाई टू बराबर क्या होगा फ्रेंड, यहाँ से कोट ए बाई टू जस्ट उल्टा होगा किसका, जैसे कि टेन ए बाई टू था, को टेन ए बाई टू का अंडर रूट में हम उल्टा करके लिख देंगे, क्या हो जाएगा, कोट ए बाई टू जाएगा एस माइनस ए अपॉन एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, ठीक इस तरीके से आप ये भी निकाल लोगे, ये भी कर लोगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको बस जस्ट देखने हैं, और कुछ मैं बता दिया मैंने आपको, फॉर्मूलों का तो मैं यूज़ ही करने वाला ही नहीं हूँ, बस नाम मात्र के लिए ही। ठीक है, अब बात आती है इन फॉर्मूलों की। बस ये फॉर्मूला तो आपको थोड़ा बहुत लर्न करने पड़ेंगे, मतलब याद रखना पड़ेगा। क्या, टेन बी माइनस सी बाई टू, टेन बी माइनस सी बाई टू इक्वल्स टू क्या होता है फ्रेंड्स, स्मॉल बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इंटू कोट ए बाई टू। टेन सी माइनस ए वाले फॉर्मूले ये होते हैं। ठीक है, सी माइनस ए बाई टू वाला सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए इंटू कोट बी बाई टू। ठीक है, टेन ए माइनस बी बाई टू का फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, यहाँ से स्मॉल ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू कोट सी बाई टू। ठीक है, चलो फ्रेंड्स अब बात आती है आगे क्या, इस यदि क्या दिया हो, अंतःवृत्त दिया हो और उसका कोई एंगल एक दिया हो, ठीक है, और सारी साइड्स दी हो, तब क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, स्मॉल आर इज इक्वल टू एस माइनस ए इंटू टेन ए बाई टू, या एस माइनस बी इंटू टेन बी बाई टू, या एस माइनस सी इंटू टेन सी बाई टू। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो। ठीक है, जो हमने अभी तक डिस्कस करा, ये आज हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था किसका, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन वीडियो था। आगे हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको 1 to 15 क्वेश्चन कराएंगे। तो फ्रेंड्स आपसे पहले बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हाँ वीडियो को पूरी देखा करिए, स्किप मत कीजिए। ठीक है, अगर वीडियो को स्किप करोगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। मैं हर क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट ट्रिक लेकर आऊँगा आपके साथ में। ठीक है, इम्पोर्टेंट ट्रिक। और आपसे पहले बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, इतनी अगर वीडियो को आप शेयर करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और हाँ, एक मैं आपके लिए सरप्राइज़ बता दूँ, सरप्राइज़ ये है, ठीक है, सरप्राइज़ है कि अगर आप मुझे लगता है कि मैं सेटिस्फाई हो रहा हूँ आपके शेयर करने से, लाइक करने से या कमेंट करने से, तो मैं आपके लिए फ़िज़िक्स का भी ल्यूसेंट की फ़िज़िक्स का भी कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। ठीक है, ल्यूसेंट की फ़िज़िक्स भी आपके साथ में लेकर आऊँगा। ठीक है, अगर आप ज़्यादा ही शेयर वगैरह करोगे, ठीक है, मुझे ग्रोथ लिखेगी मेरे चैनल पे होती है, तो मैं ज़रूर फ़िज़िक्स की क्लासेस भी प्रोवाइड कराऊँगा। तो फ्रेंड्स आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। So thanks for watching this video.